हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक एजुकेशन। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू लोड फ्लो देखा था कि लोड फ्लो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है उसकी, और कितने टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, दैट इज़ वाई बस एंड जेड बस। और फिर वाई बस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंगल लाइन डायग्राम। एक बार आपको वो समझ में आ गया कि सिंगल लाइन डायग्राम से हम कैसे वाई बस मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो उसके बाद किसी भी टाइप का बस सिस्टम दिया रहे, सिंगल लाइन डायग्राम दिया रहे, आप इजिली वाई बस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो वाई बस कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम लोग देखे थे उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वाई बस मैट्रिक्स का। तो पहला आपको जो प्रॉपर्टी में बताया दैट इज सिमेट्रिक, मतलब कि ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होगा, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा जो था दैट इज डायगोनल एलिमेंट क्या है, अगर किसी भी बस का डायगोनल एलिमेंट y11 की बात करें तो वो क्या है, एडिशन ऑफ ये समेशन ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड एट दैट बस। मतलब कि अगर y11 की बात करें तो फर्स्ट बस पे जो भी एडमिटेंस फर्स्ट बस से कनेक्ट है उसका समेशन कर दीजिए, वो आपका उसका डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, निगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दोज टू बस। जैसे कि y12 की बात करें तो एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन 1 एंड 2 और उसका निगेटिव दैट इज ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इस तरह से हम इजिली वाई बस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखें दैट इज कि आपका किसी भी रो को या कॉलम को ऐड करते हैं तो आपको जो मिलता है नेट एडमिटेंस दैट इज द एडमिटेंस ऑफ दैट बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम एडमिटेंस इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फिर आपको मैं बताया कि वाई बस मैट्रिक्स एक स्पार्स मैट्रिक्स होता है। स्पार्स मैट्रिक्स मतलब कि नंबर ऑफ जीरोज एलिमेंट उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज एलिमेंट अगर ज़्यादा है दैट मीन्स कि मेमोरी जो है वो स्टोरेज में कम लेगा, जो जीरो वाले एलिमेंट है उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको हम स्पार्स मैट्रिक्स पे बोलते हैं। क्वेश्चन भी लेंगे स्पार्स मैट्रिक्स पे, आप उसके लिए टेंशन न ले। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन जितने भी वाई बस मैट्रिक्स से वाई बस कंस्ट्रक्शन से आया है वो सारा हम लोग देखने वाले। 2-3 प्रॉब्लम लेंगे और उसके बाद फिर स्पार्स मैट्रिक्स का एक प्रॉब्लम लेंगे, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। See the first problem. This has been asked in GATE 2012 for 2 marks. इसमें क्या दे रखा है, वाई बस मैट्रिक्स आपको दे दिया है दैट इज द 3x3 मैट्रिक्स, और उसके बाद बोल रहा है कि इफ ईच ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन 2 बस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क। मतलब कि जो ट्रांसमिशन लाइन इसका है इस बस मैट्रिक्स का, जो भी हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे या बस डायग्राम बनाएंगे उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट किए हैं पाई नेटवर्क में। ये हमको मान के चलना है कि सब पाई नेटवर्क में रिप्रेजेंट किया हुआ है। Then the magnitude of shunt susceptance of the line connecting bus 1 and 2। मतलब कि आपको शंट ससेप्टेंस बताना है। आपको मैं बता चुका हूँ ससेप्टेंस क्या होता है पिछले लेक्चर में, उसका आपको मैग्नीट्यूड बताना है किसके किसके बीच का, बस 1 और बस 2 का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसका बस का पूरा डायग्राम, जो कि हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम भी आप बोल दो या बस डायग्राम बोलो, वो बनाना पड़ेगा। तो वाई बस से अब हम उल्टा जा रहे हैं, वाई बस से हम बस डायग्राम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जितना क्रॉस जितना का होगा मतलब कि उतना नंबर ऑफ बस होंगे, मतलब n×n मैट्रिक्स है तो n बस होगा। तो 3x3 मैट्रिक्स है मतलब 3 बस होगा। मान लीजिए बस नंबर 1 ये है, उसी हिसाब से बस नंबर 2 आपका ये हो जाएगा, और बस नंबर 3 हम मानते हैं यहाँ पे दिस इज बस नंबर 3। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि हर एक बस के बीच का जो ट्रांसमिशन लाइन है, 2 बस के बीच का जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कैसा है, वो पाई नेटवर्क में है। मतलब कि पाई नेटवर्क कैसा होगा, एक आपका रिएक्टेंस तो आएगा ही या एडमिटेंस आएगा ही y12, और उसके साथ साथ आपका पाई फॉर्म में कैपेसिटेंस भी दिखाएंगे हम लोग इस तरह से। इसी को हम लोग पाई नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से बस 2 की अगर हम बात करें 1 और 3 के बीच का, तो 1 और 3 के बीच का जो आपका एडमिटेंस होगा दैट इज y13, और इसका पाई नेटवर्क, इस ट्रांसमिशन लाइन का पाई नेटवर्क मतलब कि एक कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरा कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये y/2 होता था। पाई नेटवर्क हम लोग उस तरह से करते थे कि आपका सीरीज इंपीडेंस या एडमिटेंस तो रहेगा जितना है, और जो शंट वाला ब्रांच है उसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर लेते थे। ये y/2 ये y/2 आता था। उसी तरह से अगर 2 और 3 के बीच का हम देखें तो 2 और 3 के बीच का जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है 2 और 3 के बीच का दैट इज y23।
और इसका जो पाई नेटवर्क बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजली क्वेश्चन को डील कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए इस वाई बस से हमको खुद समझ में आ जाएगा कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा और डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। तो आप यहां देखो y12 अगर हमको निकालना हो तो y12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें y12 देखेंगे, y12 हमारा कितना है इसमें J10, तो इसका निगेटिव ऑफ ये माइनस y12 ही तो हम यहाँ लिखते थे, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा माइनस J5 है तो निगेटिव ऑफ माइनस J5 दैट इज J5, तो यहाँ अगर J10 है तो y12 कितना हो जाएगा माइनस J10। समझ में आया? उसी तरह से आप यहां देखो y13 किधर है, 1 और 3 के बीच का y13 कितना वहां दे रखा है J5, तो उसका नेगेटिव आप लोगे तो यहां का एडमिटेंस मिल जाएगा दैट इज माइनस J5। उसी तरह से y23 की अगर हम बात करें तो 23 आपका J10 है, मतलब कि माइनस J10। बस ये चीज आप कर लिए, मतलब कि आपका टोटल ये तो एडमिटेंस निकल गया। अब हमको निकालना है y23 इज इक्वल टू दिस वन। अब हमको इतना पता चल गया, उसके बाद अब हमको निकालना है ससेप्टेंस ऑफ पैरेलल ब्रांच कनेक्टेड बिटवीन किसके 1 और 2 के, 1 और 2 के। मान लीजिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना हो जाएगा y-12/2, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं y-12/2, मतलब जो भी हमारा शंट ब्रांच होता है वो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं पाई नेटवर्क में, राइट। और डैश, हम ये डैश से आप कंफ्यूज मत हो, जो कि y12 हम यहाँ ले रखे हैं, तो इसको आप x12/2 भी लिख सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो, ये तो आपके ऊपर है। मैं एडमिटेंस ऑफ दिस पैरेलल शंट ब्रांच y12-2 हम इसको मान रखे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या मान सकते हैं, 1 और 3 के बीच में है दैट इज y13-2, और इसको भी y13-2। उसी तरह से 2 और 3 के बीच का है जो, उसको हम बोलेंगे y23-2 और y23-2। ठीक है, आप इसको x/2, y/2, z/2 भी मान लो, आपकी चॉइस है। बस आपको पता होना चाहिए कि हम x जो ले रहे हैं दैट इज एडमिटेंस, हाफ ऑफ टोटल एडमिटेंस। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब इतना जब हमको पता चल गया तो उसके बाद हम इस ऑफ डायगोनल एलिमेंट को हम यूज करेंगे। डायगोनल प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताया था कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंस कनेक्टेड एट दैट बस। मतलब कि अगर y11 माइनस J13 है तो ये किसके किसके समेशन होगा, ये आपका होगा इस बस 1 से जो भी एडमिटेंस कनेक्ट है उसका समेशन। मतलब इस बस 1 से कौन कौन एडमिटेंस कनेक्ट है, देखो एक ये एडमिटेंस, एक ये एडमिटेंस, एक ये एडमिटेंस, एक ये, 4 एडमिटेंस हमारा कनेक्ट है। इन चारों का समेशन इक्वल टू माइनस J13 होगा या नहीं होगा, होगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एट बस 1 माइनस J13 इज इक्वल टू y-13/2 प्लस y13 प्लस y12 प्लस y-12/2, राइट। हमको y13 और y12 का वैल्यू पता चल गया है। ऑफ डायगोनल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख के कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है उसका नेगेटिव ले लेंगे, हमको मिल जाएगा। तो ये सारा आप करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा y-12 प्लस y-13 इज इक्वल टू J4। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, दैट इज y13 आपका आ जाएगा माइनस J15, इधर लेंगे तो आपका J2 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई J4। यस, ये पहला इक्वेशन आया। इसी तरह से बस 2 पे भी आप कर सकते हो ना। बस 2 पे देखो कौन कौन सा कनेक्ट है, y12-2 प्लस y12 प्लस y23 प्लस y23-2। इन चारों का एडिशन इक्वल टू y22 होगा या नहीं होगा, होगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए माइनस J20 उधर ले गया, माइनस J2 आ जाएगा। मतलब ये भी आपका कितना आएगा, बस 2 पे भी अगर आप लगाओगे तो y-12 प्लस y-23 इज इक्वल टू J4 ही आएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। उसी तरह से बस 3 पे भी निकालोगे तो आपका सेम आएगा, दैट इज y-13 प्लस y-23 इज इक्वल टू J4।
ठीक है। तो इन तीन इक्वेशन को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है y-12। क्यों? क्योंकि आपको पूछ रहा है शंट ससेप्टेंस ऑफ द लाइन कनेक्टिंग बस 1 एंड 2, मतलब y-12 आपको फाइंड करना है। तो y-12 आप इजिली फाइंड कर सकते हो। कैसे? आप तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करोगे तो y-12 प्लस y-23 प्लस y-32 आपको कितना आएगा, y-23 y-32 या 23 y-12 उसके बाद y-13 प्लस y-23, राइट। सो इट इज इक्वल टू y-13 इज इक्वल टू कितना आएगा, आप यहां से करोगे तो ये 2 4 4 4 12 J6 आएगा। अब देखिए यहां पे आपको y-12 फाइंड करना है, y-12 फाइंड करना है तो आप ये ले लो, ये इक्वेशन y-13 और y-23 का वैल्यू J4 है, इन दोनों को वैल्यू J4 पुट कीजिए तो y-12 आपको मिल जाएगा, दैट इज J2। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या बोल रहा है, ससेप्टेंस। ससेप्टेंस क्या है, दैट इज नथिंग बट एडमिटेंस ओनली, राइट। y को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू 1/r, या फिर यहां पे कंडक्टेंस होता है G प्लस JB, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो चूंकि ये इमेजिनरी टर्म है तो इमेजिनरी टर्म के साथ जो भी आपका वैल्यू है दैट इज ओनली ससेप्टेंस, इसको हम लोग ससेप्टेंस बोलते हैं। तो कंफ्यूज इससे नहीं होना है कि ससेप्टेंस क्या है। तो ससेप्टेंस क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस इज नोन एज ससेप्टेंस। और बोल क्या रहा है, कनेक्टेड बिटवीन 1 एंड 2। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, सिर्फ ये निकाल लेंगे। तो ये निकालेंगे तो 1 एंड 2 के बीच में आपका ससेप्टेंस सिर्फ यही नहीं है, ठीक है। दोनों शंट एलिमेंट का एडिशन करेंगे, वो हमारा बिटवीन 1 एंड 2 टोटल ससेप्टेंस आएगा, दैट इज इक्वल टू J2। तो आपको मैग्नीट्यूड पूछा है, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया? तो इस तरह से भी आप जा सकते हो, इसमें आपको पूरा इस तरह से निकालना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि तीनों को आप ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें से आप मैनिपुलेट कर लो, आपको मिल जाएगा। 2 एंड 3 के बीच का पूछता तो भी सेम ही आता, ठीक है। 3 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में पूछता तो भी सेम आता। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, आपसे कुछ अलग पूछ सकता है, 4x4 का दे देगा और उसके बाद पूछ सकता है। तो बस प्रोसीजर आपको यही फॉलो करना है और 2 से 3 मिनट में आप निकाल लोगे। तो ये गेट 2012 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो भी गेट में वाई बस मैट्रिक्स से आया हुआ है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट 2015 में 2 मार्क्स का आया है। एक वाई बस मैट्रिक्स आपको दे रखा है और उसके बाद उसमें बोल रहा है, इफ द शंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन लाइन इज 50% कंपनसेटेड देन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम आफ्टर कंपनसेशन विल बी व्हाट। मतलब कि आपसे ये पूछ रहा है कि y33 का वैल्यू क्या होगा। y33 मतलब ये आपका पहले दे रखा है, दैट इज J8 माइनस J8। अब जब हम 50% कंपनसेट कर देंगे सारे इमेजिनरी पार्ट को, मतलब उसके बाद हमारा जो नया y33 होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसको करने का 1 मिनट में एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको नॉर्मल मेथड से पूरा वाई बस जो आपका वाई बस फॉर्म है, बस जो हम बनाते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, वो पूरा मैं बनाकर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका भी ये लर्निंग पीरियड है। एक बार मैं वैसे समझा दूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि विद इन 1 मिनट आप इस चीज़ को कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमें पता है कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब कि 3 बस होगा। बस नंबर 1 सेम जैसे प्रीवियस में हम लोग किए हैं, बस नंबर 2 और बस नंबर 3, राइट। अब उसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं y12 कितना होगा। y12 अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, y12 क्या होगा, माइनस J3, सो दिस विल बी माइनस J3। y13 कितना होगा, y13 आप देख लो, y13 इज माइनस J4, सो दिस विल बी माइनस J4। उसी तरह से y23 कितना हो जाएगा, y23 आपका माइनस J5। ये आप इजली बना सकते हो। ऑफ डायगोनल एलिमेंट में जो भी लिखा हुआ है उसका निगेटिव आप लोगे तो आपको जो एडमिटेंस बिटवीन 2 बस मिल जाएगा। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, शंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन लाइन इज 50% कंपनसेटेड। मतलब क्या है कि ये ऑब्वियसली ये जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होगा ये कैसा होगा, पाई नेटवर्क होगा और सबका शंट कैसा है, ऐसा कुछ, मतलब कुछ कैपेसिटर आपका होगा, उसकी वैल्यू कुछ होगी, जैसा पिछले में हम लोग किए थे। सेम प्रोसीजर, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या माने थे, दैट इज y12 डैश बाई 2,
उसी तरह से y12-2। उसी तरह से यहाँ भी हमारा शंट कैपेसिटेंस की कुछ वैल्यू होगी जिसका एडमिटेंस जो होगा दैट इज़ y23-2, और यहाँ भी आपका क्या आएगा y23-2। सेम हम यहाँ भी लिख सकते हैं, दिस इज y13-2, और ये भी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी y13-2। दिस इज नॉट 3, दिस इज 2। y12 के बीच का बात हो रहा है इसलिए 1 2, ये 1 3 के बीच का है इसलिए y13। ठीक है, इतना हम लोग कर लिए। उसके बाद हमको ये पता करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। अगर हमको इसकी वैल्यू पता चल गया तो उसके बाद हम y33 का नया वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे हैं कि सबकी वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। इसमें हमको देखना पड़ेगा कि सबकी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो डायगोनल प्रॉपर्टी अगर आप ये लगाते हो ये वाला, तो ये क्या होता है -j6 इज इक्वल टू क्या होगा, बस 1 का जितना भी एडमिटेंस कनेक्ट है दैट इज इक्वल टू -j6। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, y13-2 प्लस y12-2 माइनस j4 माइनस j3 इज इक्वल टू -j6। तो यहाँ पे आपको मिलेगा y13 प्लस y12 इज इक्वल टू दिस विल बी j1 मतलब j2। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन भी बना सकते हैं बस 2 पे। बस 2 पे -j7 है तो यहाँ पे आपका j1 सेम आएगा, दैट इज y12 प्लस y23 इज इक्वल टू j2 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे -j8 उधर ले जाएंगे, j8 -j7 j1 फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा। उसी तरह से बस 3 का अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, y13 प्लस y23 इज इक्वल टू, अब यहाँ देख लेते हैं 5 4 9, यहाँ -j8 है, j1 मल्टीप्लाइड बाई ये j2 ही आएगा। क्लियर। इतना करने के बाद अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि किसकी कितनी वैल्यू है, राइट। अभी देखिए अब हमको y12 निकालना है, तो y12 हम यहाँ निकाल सकते हैं। y12 इज इक्वल टू कितना आएगा, अब देखो इन तीनों को ऐड करो, j6 डिवाइडेड बाई 3 मतलब j1। उसी तरह से y23 भी आएगा j1 और y13 भी आएगा j1, तीनों आपका सेम आएगा दैट इज j1। तो अब हमको ये पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू j0.5 और इसकी वैल्यू कितनी है j0.5। उसी तरह से इसकी वैल्यू कितनी है j0.5 और इसकी भी वैल्यू कितनी है j0.5। उसी तरह से इसकी भी जो वैल्यू है दैट इज j0.5 और इसकी वैल्यू कितनी है j0.5। तो जैसे ही वाई बस मैट्रिक्स से हम ये बस डायग्राम बना दिए उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसका डायरेक्टली हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन लाइन इज 50% कंपनसेटेड। 50% कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, 50% कंपनसेशन का मतलब होता है कि जो भी उसका वैल्यू है उसका 50% हो गया है। मतलब कंपनसेशन टेक्निक में मैं आपको बताया हूं कि जो भी हम लोग कैपेसिटेंस लगाते हैं पैरेलल में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कंपनसेशन मतलब रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करता है। तो रिएक्टिव पावर इंजेक्ट पहले जितना कर रहा था उसका 50% अब कम करेगा, क्योंकि 50% कंपन, पहले 100% कंपनसेट था, अब 50% कंपनसेट कर दिया। मतलब कि जो भी रिएक्टिव पावर है उसका 50% अब रिड्यूस कर रहे हैं। तो जो भी इसका, वो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको आप 50% रिड्यूस कर दो, वो आपका 50% कंपनसेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम इस कैपेसिटेंस की बात करें तो सबका कैपेसिटेंस तो सेम है, वो हम निकाल सकते हैं। yc इज इक्वल टू हमको दिया है दैट इज j0.5 yc बाई 2, और यही आपका क्या होता है j ओमेगा c होता है, j ओमेगा c बाई 2। तो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडमिटेंस है ना, तो अगर हम c की वैल्यू 50% रिड्यूस कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो 0.5 का 50% क्या हो गया 0.25। तो आफ्टर कंपनसेशन ये कितना हो जाएगा 0.25 j, ये भी कितना हो जाएगा j0.25, ये भी कितना हो जाएगा j0.25। 50% कंपनसेट मतलब डिवाइडेड बाई 2 हो गया, जो भी आपका वैल्यू है j0.25, ये भी आपका
J 0.2, क्योंकि ऑल द ट्रांसमिशन लाइन बोल रहा है, राइट। सो J 0.25। अब सबका एडमिटेंस हम न्यू निकाल लिए। उसके बाद अब बोल रहा है कि न्यू आपका Y33 क्या होगा, Y33 क्या होगा। तो थर्ड आपका बस जो होगा उसका एडमिटेंस अब आप कैलकुलेट कर लो, नया आफ्टर 50% कंपनसेशन। सो Y33 इज इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट है मतलब सबको ऐड कर दीजिए, तो -J4, इसका हो जाएगा -J5, ये तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ पैरेलल ब्रांच चेंज हो रहा है, प्लस J 0.25 प्लस J 0.25, तो इट विल बी इक्वल टू -J 8.5, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये एक तरीका है, ये तो कन्वेंशनल अप्रोच हो गया कि इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले आप बस डायग्राम बनाओ, बस डायग्राम बनाने के बाद आपको निकालना है वो निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा, हम बस डायग्राम बनाए भी नहीं और इजीली अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि Y33 हमसे पूछ रहा है, मतलब कि बस 3 हमको देखना है। तो बस 3 हम देखेंगे तो बस 3 में हमको दिख रहा है कि 2 पैरेलल शंट ब्रांच तो है ही ना, ये वाला और ये वाला 2 पैरेलल है। अब इसी को कंपनसेट कितना कर रहे हैं, 50%। तो जब इसको हम 50% कंपनसेट किए, मतलब जो भी इसका वैल्यू होगा उसका 50% कम कर दिए। तो पहले इसका वैल्यू कितना था J1, अब कितना हो गया 0.5 कम हो गया, मतलब कि वो आपका ऐड हो जाएगा Y33 से। तो -J8 है तो -J0.5 आप ऐड कर दीजिए तो -J8.5 आएगा। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उस तरह से भी ले जा सकते हो, आप ऑलरेडी आपके ब्रेन में समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बोल रहा है कंपनसेशन, मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई मतलब कि वो ऐड हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन में पहले से, ठीक है। तो पहले ये कितना था 0.5 J1 हम लोग ऐड कर रहे थे, तो J1 ऐड कर रहे थे तो आपका कितना था -9 प्लस J1, राइट। अब 50% कंपनसेट हो गया, मतलब -J9 और प्लस J0.5, तो कितना हो जाएगा -8.5। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे बस 3 में -J4 -J5 और पहले कितना था 0.5 मतलब कि J1, तो -J8 आ रहा था, राइट। अब जैसे ही आप कंपनसेट कर रहे हो 50%, तो ये जो आपका 0.5 था वो हो गया 0.25 मतलब कि 50% कम हो गया। पहले ये J1 था, दोनों का सम, अब J0.5 हो जाएगा, मतलब -9 प्लस J0.5 दैट इज -J8.5। डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर भी आपको इतना ये आप ये 1 2 फिर आपका ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बस 3 को बना के वहाँ पे भी आप खेल सकते हो, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आएगी। क्लियर हो गया इतना बात। तो ये एक क्वेश्चन आया था गेट 2015 में। एक और क्वेश्चन देखते हैं वाई बस से और उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। सी दिस क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है स्पार्स मैट्रिक्स का, जिससे मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि वाई बस मैट्रिक्स को हम स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो ज़्यादा होता है। जेड बस में नॉन जीरो नहीं आता है, तो मेमोरी स्टोरेज जो है वो कम होगा अगर हम वाई बस में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो, किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे देखिए स्पार्स मैट्रिक्स हम वाई बस जानते हैं। उसमें एक क्वेश्चन पूछा है, अ पावर सिस्टम हैज़ 20% 30 ट्रांसमिशन लाइन, डिटरमाइन द परसेंटेज स्पार्सिटी। तो स्पार्सिटी का जो डेफिनेशन है वो आप लिख लो। स्पार्सिटी जो हम डिफाइन करते हैं वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट अपॉन टोटल एलिमेंट। अब टोटल ऊपर मत लिखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो नहीं होता है, यहाँ जीरो होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट, जो भी आपका जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट अपॉन टोटल एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपको दे देगा परसेंटेज स्पार्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% 30 ट्रांसमिशन लाइन है, तो आप बताओ कितना स्पार्सिटी होगा इस पूरे सिस्टम का। तो उससे पहले क्या करो, आपको मैं जो पहले कराया हूँ वो आप समझो। बस 1 है, ये बस 2 है और बस 3 है। मान लीजिए ये बस 1 है, ये बस 2 है, ये बस 3 है। मान लीजिए ये 1 2 के बीच में आपका Y12 है, एक ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन आपका Y23 है, और ये जो है आपका Y13 है, ठीक है। तो देखो एक ट्रांसमिशन लाइन कितना एरिया कवर कर रहा था। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका Y11 होता था बड़ा, ये आपका Y12 और यहाँ भी Y12, राइट।
तो y21 लिखो या y12 लिखो, बात बराबर है। मतलब कि एक ट्रांसमिशन लाइन दो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था, मतलब कि दो नॉन जीरो वैल्यू कौन कौन सा देगा, एक ट्रांसमिशन लाइन। मान लीजिए एक बस 1 और बस 2 के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट है, दैट मीन्स जो हमारा वाई बस मैट्रिक्स बनेगा उसमें जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो दो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, एक ये 1-2 वाला और दूसरा 2-1 वाला। क्लियर हुआ। उसी तरह से 1 और 3 के बीच में अगर एक ट्रांसमिशन लाइन है तो 1 और 3 के बीच का मतलब कि एक 1-3 वाला ऑक्युपाई करेगा और एक 3-1 वाला। मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन दो नॉन जीरो वैल्यू देगा या नहीं देगा, देगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है -j1 है, तो -j1 यहाँ भी आया यहाँ भी आया, मतलब नॉन जीरो वैल्यू जो एक ट्रांसमिशन लाइन देगा वो दो देगा मैट्रिक्स के फॉर्म में। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप पिछला लेक्चर भी देखे हो, अभी मतलब कंटिन्यूटी में हो, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक ट्रांसमिशन लाइन दो नॉन जीरो वैल्यू देगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, पावर सिस्टम हैज़ 20 बस। तो जब 20 बस है दैट मीन्स कि जो आपका मैट्रिक्स होगा वो कितना होगा, 20 × 20 का। ठीक है, मतलब टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 400 एलिमेंट। इस मैट्रिक्स में 400 एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे। अब इसमें से हमको पहले पता करना है नंबर ऑफ जीरोस एलिमेंट कितना है। तो नंबर ऑफ जीरोस एलिमेंट पता करने का क्या तरीका है, नॉन जीरो एलिमेंट आप पता कर लो। नॉन जीरो एलिमेंट आपको पता चल गया, टोटल माइनस आप टोटल एलिमेंट इतना है उसमें से नॉन जीरो एलिमेंट अगर हम माइनस कर दे तो जीरोस एलिमेंट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 400 एलिमेंट है इसके अंदर, अब उसमें से जीरोस भी है नॉन जीरोस भी है, लेकिन इतना हमको पता है कि डायगोनल एलिमेंट कभी भी, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है ये कभी भी आपका जीरोस एलिमेंट नहीं होता है, ये एलिमेंट क्या होता है, नॉन जीरो। आप देखिए होगे जो भी हम वाई बस कंस्ट्रक्ट किए हैं उसमें डायगोनल एलिमेंट आपको मिल ही रहा था, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या है, समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंस कनेक्टेड एट दैट बस। तो वो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देगा, तो ये नॉन जीरो आएगा। ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दिया है, दैट इज 30 ट्रांसमिशन लाइन। तो 30 ट्रांसमिशन लाइन है तो वो मैट्रिक्स में कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, 60, क्योंकि एक ट्रांसमिशन लाइन मान लीजिए 1 और 2 के बीच का जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ये स्पेस, मतलब ये दोनों नॉन जीरो वैल्यू हुआ। तो एक ट्रांसमिशन लाइन दो नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, तो 30 ट्रांसमिशन लाइन कितना नॉन जीरो वैल्यू देगा, तो 30 ट्रांसमिशन लाइन आपका जो देगा वो कितना देगा, 60 नॉन जीरो वैल्यू देगा। ठीक है। और ये आपका कितना है, ये डायगोनल एलिमेंट कितना है, 20 नॉन जीरो एलिमेंट होगा बिकॉज ऑफ डायगोनल। 20 × 20 है, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट 20 है। तो टोटल नॉन जीरो वैल्यू कितना हो गया, 60 + 20। तो टोटल नॉन जीरो एलिमेंट आपका कितना हो गया, 60 + 20 दैट इज इक्वल टू 80। 20 डायगोनल एलिमेंट एंड नॉन जीरो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन। तो 30 ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब 60 नॉन जीरो एलिमेंट आपका अपर एंड लोअर डायगोनल एलिमेंट में आएगा। अब जो बच गया वही तो जीरोस हो गया, जो नहीं है दैट मीन्स वो जीरोस एलिमेंट। तो टोटल है आपका 400 एलिमेंट, जिसमें से 80 जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो 320 आपका क्या हो गया, जीरोस एलिमेंट हो गया। 400 - 80 320 अपॉन टोटल एलिमेंट कितना है, दैट इज 400 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, इट विल बी इक्वल टू 80%। समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट बस वही था ट्रांसमिशन लाइन वाला कि एक ट्रांसमिशन लाइन आपका वाई बस में दो नॉन जीरो एलिमेंट देता है। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। दूसरा डायगोनल एलिमेंट कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी नॉन जीरो। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हमें लग रहा था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर गेट का भी मैं कराया, कुछ कॉन्सेप्ट भी कराया। अब एक और लेक्चर मैं बनाऊंगा, दैट इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ बस, और क्लासिफिकेशन ऑफ बस से कैसे आप साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर इसमें डाउट होता है कब क्या लेना है नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है इसमें कि शंट कैपेसिटर शंट इंडक्टर को हम किस में ले, पीवी बस में ले, पीक्यू बस में ले, या फिर आपका जो एसवीसी है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में उसको किस में ले, पीवी बस में ले या पीक्यू में, और कैसे कैसे क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, और उसके बाद ये पूरा लोड फ्लो मैं कंप्लीट कर दिया क्रैश कोर्स के फॉर्म में। फुल कोर्स में हम लोग जेड बस भी पूरा डिटेल में देखेंगे, लोड फ्लो का सोल्यूशन भी डिटेल में देखेंगे, गॉस मेथड, गॉस सीडल मेथड, न्यूटन
कन्ट्रैप्शन मेथड, कैसे इटरेशन होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में फुल कोर्स में देखेंगे। अब चूंकि आप क्रैश कोर्स के फॉर्म में पढ़ रहे हो तो पूरा डिटेल में हम नहीं पढ़ा सकते हैं, और ऑब्वियसली अभी आपका लास्ट 20 डेज, आई थिंक 20 दिन बाद आपका पेपर होगा गेट का, राइट। तो आप फोकस वो करो कि कुछ इंपॉर्टेंट टारगेटेड एरियाज को पढ़ें, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टारगेटेड एरियाज में से एक मैं आपको ये वाई बस मैट्रिक्स करा दिया, और दूसरा मैं आपको कल क्लासिफिकेशन ऑफ बस, और नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ बस और साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स उस बस के स्टडी से हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।